बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आज इंटरव्यू ने बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि आज भी मुझे ये भरोसा नहीं है कि देश में इमरजेंसी नहीं लग सकती है। हालांकि उनके इस बयान से विपक्ष की बातें जरूर खिल गई हैं। आडवाणी जी देश के सीनियर लीडर में से एक हैं और जब उनकी चिंता है तो सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग तो झेल रहे हैं। इशारा बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरीके से काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर बीजेपी के शासनकाल में देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। जाहिर है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जिक्र नहीं करने चाह रहे थे उनका नाम। विरोधियों के निशाने पर मोदी सरकार इसलिए है क्योंकि बीजेपी के ही नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इमरजेंसी की आशंका का बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आज भी आपातकाल की आशंका है। इमरजेंसी के बाद ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे भरोसा हो कि नागरिक स्वतंत्रता फिर से नष्ट या निलंबित नहीं की जाएगी। किसी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ऐसा फिर नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहीं है, लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जा सकती। 25 जून को आपातकाल के 40 साल पूरे हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी राज आने के बाद से पार्टी में हाशिए पर चल रहे आडवाणी का इशारा कहीं अपनी सरकार पर तो नहीं है। जो आडवाणी जी ने कहा है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा है, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं कहा। मुझे नहीं लगता है कि इमरजेंसी फिर आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत बहुत मजबूत हो गई है। 30 साल बाद देश में मोदी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार बनी है। फिर भी आडवाणी इस माहौल में इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी का मतलब होता है आजादी छीन लेना। अब वो महावरिष्ठ नेता हैं, वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे लोगों को डर आता है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमित शाह को 20-25 लोगों को बुला करके इस पर बहस करानी चाहिए।